इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटते हों जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली ज़मीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे ज़हीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देश की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर से सर उठा लिया। फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सज़ा, सड़कों पर कत्ले आम, दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट आया है। देश के अधिकांश हिस्सों पर अब फिर से तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ बॉटल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के बारे में कि आखिर ये तालिबान है क्या, क्यों इस नाम से इतना ज़्यादा खौफ है देश दुनिया में, कौन है इसके नेता, आखिर 20 साल बाद कैसे तालिबान इतना ज़्यादा मजबूत हो गया कि ये देश को अपने कब्जे में कर रहा है, क्यों लोग हैं इससे परेशान और क्या भारत भी तालिबान के चपेट में आ जाएगा, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि ये जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में एंट्री की थी और तालिबान की सत्ता को ख़त्म कर दिया था। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया और इसी के साथ तालिबान के हमले तेज़ हो गए और आज मुल्क के 85% इलाकों में तालिबान का अपना कब्जा है और पाकिस्तान और ईरान से लगती सीमा के इलाकों पर भी तालिबान का कब्जा है। कंधार पर कब्जे की जंग तेज़ हो गई है और कई इलाकों में तालिबान ने सुरक्षा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है और कई इलाकों में टैक्स तक वसूलना शुरू कर दिया है। इन इलाकों से घर बार छोड़कर जाते लोगों की तस्वीरें आज अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हुई है। दोस्तों, दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबान है कौन से लोग और इनका क्या खौफ है, क्या मकसद है इनका। तालिबान के खौफ से हमारे भारतीय लोग भी जो अफगानिस्तान में फंसे हैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वापस ले आए। इसका मतलब है कि वहाँ का सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या है तालिबान और क्या है इसकी ताकत, और इसे जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि तालिबान क्या है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों के वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना है और वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना है, यही उनका मकसद था। शुरू में तो जितने भी सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत भी किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने के लिए लोगों की उम्मीद ही खत्म हो गई और शुरू में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन भी माना गया। लेकिन 1911 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के
पहाड़ी और कबायली इलाके से तालिबान को खत्म करने की अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं के पीछे 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा है और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ मचा रहा है और इसके खौफ से पूरा देश परेशान है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की शुरुआत के पीछे कोई ना कोई शुरुआत करने वाला होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन है तालिबान का नेता। तो सबसे पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत होने के बाद से मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा तालिबान का चीफ है। वह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा कंधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाई के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वो अदालतों का प्रमुख भी रहा था और उसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी लोकेशंस पर वार्ता में हिस्सा भी लेना शुरू कर दिया था। बात करते हैं 20 साल बाद की। तो 20 साल बाद इतना मजबूत कैसे हो गया तालिबान? साल 2001 से शुरू हुई अमेरिका और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। हालांकि 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंदूज के इलाकों पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दिए थे। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका की सेनाओं की वापसी की मांग पर जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुफिया मदद से पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अमेरिका से लौटने की अपनी कोशिश के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांतिपूर्वक वार्ता शुरू की, लेकिन और दोहे में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करने का रणनीति पे काम करने लगा और आज इसका नतीजा हम सबके सामने है ही। जानते हैं कि किन इलाकों पर तालिबान का कब्जा जम चुका है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरीके से वापसी की ऐलान तो कर दी, लेकिन तालिबान को साफ तौर पर लगा और हमले और तेज कर दिए गए। अफगानिस्तान के सैनिक पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा आगे बढ़ता चला गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर उसका कब्जा है। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार के कई चेक पोस्ट पर तालिबान का कब्जा जम चुका है। शहर पर कब्जे की लड़ाई इतनी तेज है कि पाकिस्तान से सटे इलाके में सभी चेक पोस्ट तालिबान के कब्जे में हैं। ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तो तालिबान के हमले के बीच अफगान सैनिकों को भगाकर ताजिकिस्तान में शरण तक लेना पड़ा। अफगानिस्तान के आम लोगों में फिर से वही खौफ है जो 20 साल पहले थी। 20 साल बाद प्रभाव में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में इतने खौफ क्यों है, ये जानने के लिए हमें 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करके देश पर अपना शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए गए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया और ना मानने वाले को सरेआम सजा देना शुरू कर दिया। हत्या, यौन शोषण जैसे अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों को सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने वाले आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग को काटना, लोगों को कोड़े मारना जैसे नज़ारे लोगों के लिए बेहद ही आम हो गए थे और ये सरेआम सड़कों पर किया जा रहा था। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना है और महिलाओं को बुर्के पहनकर रहना है और पूरे शरीर को ढक कर निकलना ये अनिवार्य
ये अनिवार्य कर दिया गया था। घरों की खिड़कियों को काले रंग से रंगना है। यहाँ तक कि टीवी पर संगीत और सिनेमा भी बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दिया गया। बमियान में एक बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखा दी थी। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। अफगान और तालिबान की सैन्य ताकत कितनी है? तालिबान की ताकत कितनी है कि वो अफगानिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तालिबान का जल्द खात्मा होगा। उनके पास 80,000 के करीब लड़ाके हैं और अफगानिस्तान की सेना के पास 5 से 6 लाख के बीच सैनिक। इसके अलावा भी अफगानिस्तान के पास वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इन सब के दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो ज़मीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित कर रहे हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे काबिली और उनके लड़ाके हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसा भी उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सेना और ISI की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हो रही है। अमेरिकी खुफिया आकलन भी ज़मीनी स्तर के हालत को साफ करते हुए ये बताते हैं कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और तालिबान का शासन आ सकता है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत की इसमें क्या भूमिका है? अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाएं वापस लौट चुकी है और ये देश अब केवल अफगान समस्या की राजनीतिक हल पर बयानबाजी कर रहे हैं। रूस तालिबान को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। वही अमेरिका प्रभुत्व खत्म करने के लिए तालिबान के उभार से, जहां ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे रूसी प्रभाव वाले देशों के लिए खतरे के रूप में भी है, वो तालिबान को देख रहा है और जल्द ही इलाकों में सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे है और ऐसे में चीन को भी तालिबान शासन में अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने की संभावना दिख रही है। भारत की स्थिति में ऐसे काफ़ी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, गैस जैसे समेत जैसे कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफ़ी खर्च किया है। तालिबान शासन आने से ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। अफगानिस्तान भारत की मदद के लिए आस लगा रखा है, लेकिन वर्तमान समय में हालात ये है कि वहाँ सीधे दखल भारत नहीं दे सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के भविष्य और साउथ और सेंट्रल एशिया के पूरे इलाके में हालात के मद्देनज़र आने वाले महीने काफ़ी अहम होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ बॉटल में। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज देता है या आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।